हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन विद प्रीति। ये इंटीग्रल इक्वेशंस का फर्स्ट लेक्चर है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीएसआर नेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रल इक्वेशंस का सिलेबस है वो काफ़ी कम है और ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी स्कोरिंग है। इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, एक एमसीक्यू हमें मिल जाएगा, एक हमें 3 नंबर वाला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो मैं आपको इसका पूरा सिलेबस कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन है क्या। An integral equation is the equation an integral equation is the equation in which the unknown function और उस अननोन फंक्शन को हम एक नाम दे रहे हैं यू एक्स। ठीक है, appears inside an integral sign, appears inside an integral sign। मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी अननोन फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उस अननोन फंक्शन को यहाँ पे हमने यू एक्स लिया है। ठीक है, तो इसकी देखते हैं हम स्टैंडर्ड टाइप क्या है इंटीग्रल इक्वेशन की। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज स्टैंडर्ड टाइप इसका क्या है, यू एक्स को हम क्या लिखेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन। लिमिट्स यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, ए टू बी। ठीक है, के एक्स जाए यू जाए डी जाए। ठीक है, जो ये है इंटीग्रल इक्वेशन का स्टैंडर्ड टाइप। यहाँ से हम इस इंटीग्रेशन साइन का यूज करके इस यू एक्स जो नॉन फंक्शन है इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वेयर ए एक्स और बी एक्स क्या है, लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लैम्डा है वो क्या है, एक कोई कांस्टेंट पैरामीटर है, कांस्टेंट पैरामीटर। की एक्स जाई क्या है, की एक्स जाई है फंक्शन ऑफ एक्स एंड जाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड जाई विच इज़ नोन एज और क्या बोलते हैं इसको हम, कर्नल। ठीक है, जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसका कर्नल या फिर न्यूक्लियस, नोन एज कर्नल और न्यूक्लियस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन ठीक है, ये थी कर्नल। यहाँ से हम क्या है, यू एक्स फंक्शन को हम डिटरमाइन करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ए एक्स एंड बी एक्स वो क्या है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी और मिक्स्ड भी। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, बी एक्स कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल्स और मिक्स्ड। ठीक है, तो ये थी क्या इंटीग्रल इक्वेशन क्या है कि हम इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी एक अननोन फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी जहाँ पे एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है एक्स का, लैम्डा एक कोई कांस्टेंट पैरामीटर है, ए और बी क्या है, लिमिट्स है फंक्शन की, कि एक्स और जाई का एक फंक्शन है जिसे कर्नल या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन के हम दो टाइप देखते हैं। ठीक है, फ्रेडोम एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। फ्रेडोम क्या होती है और वोल्टेरा क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन।
फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या हो, फिक्स्ड, ठीक है। इफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड, ठीक है, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे यू एक्स है जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन, वहाँ पे हम ए और बी को एक्स का फंक्शन लेके चल रहे थे, है ना। यहाँ पे ए और बी कोई कांस्टेंट होंगे दोनों, के एक्स जाए, यू जाए, डी जाए, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फिर क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रेशन इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, फ्रेडहोम में तो क्या है, दोनों ही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स थी। वोल्टेरा में क्या होगा, एक फिक्स होगी, एक वेरिएबल होगी, ठीक है। क्या होगा, जहाँ पे और जो है वेरिएबल कौन सी होगी, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जो लोअर है वो तो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसकी। द इंटीग्रल इक्वेशन in which the upper limit of integration is variable, ठीक है, एंड लोअर इज कांस्टेंट, लोअर तो कांस्टेंट होगी, ठीक है, लोअर इज कांस्टेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रेशन इक्वेशन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा, स्टैंडर्ड टाइप हमने लिया था, कि एक्स जाए, यू जाए, डी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर तो कांस्टेंट है तो हमने ए ले लिया, अब अपर इसने बोला कि वेरिएबल होगा तो एक्स लेके चल रहे हैं उस लिमिट को, ठीक है। तो ये क्या थी, फ्रेडहोम और वोल्टेरा, जहाँ पे फ्रेडहोम में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, जबकि वोल्टेरा में जो है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो एक वेरिएबल रहेगी, ठीक है। अब क्या हम देखते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, एच एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए एक्स टू बी एक्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के एक्स जाए, यू जाए, डी जाए, ठीक है। ये है जनरल फॉर्म किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की। अब फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे इनको, क्या, वोल्टेरा फ्रेडहोम में, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में, और फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेडहोम और वोल्टेरा में करेंगे हम इसको, फ्रेडहोम और वोल्टेरा में एक इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगा कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। थर्ड हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट काइंड की है या सेकंड काइंड की, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कब कब कौन सी कंडीशन में ये क्या बनती है। तो सबसे पहले हमें पता है वोल्टेरा कब होगी,
जब एक जो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है क्या हो, वेरिएबल, फ्रेडोम जब दोनों ही लिमिट्स क्या हो कॉन्स्टेंट। ये तो हम कर ही चुके हैं ना क्लासिफिकेशन में। अब सेकंड क्या है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, हमें पता है। तो चलो देखते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है इसमें जो ये एफ एक्स है, अगर एफ एक्स जीरो होता है तो होमोजीनियस होता है, अगर एफ एक्स नॉन जीरो होता है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ इन जनरल इक्वेशन एफ एक्स इज जीरो then it is known as homogeneous equation, known as homogeneous integral equation। ठीक है, नॉन होमोजीनियस क्या होगी, इफ़ एफ एक्स क्या हो, नॉन जीरो, किस में, जनरल इक्वेशन में, इज नॉन जीरो इन जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा जो है एफ एक्स जीरो हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ, लैम्डा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी एक्स के एक्स जाए यू जाए डी जाए। ठीक है, ये बनेगी और इसमें तो सेम ही रहेगी क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एफ एक्स को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहेंगे हम, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड की क्या है, इफ़ एच एक्स है जो हमारा जीरो इन जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अगर एच एक्स हमारा जीरो हो जाए तो देख लो हमारी जनरल फॉर्म क्या थी, ये थी, एच एक्स जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड की एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी एक्स लिमिट्स के एक्स जाए यू जाए डी जाए और इक्वल्स में क्या आ जाएगा, जीरो। इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जब हमारा एच एक्स जीरो जाए। सेकंड काइंड किसे बोलेंगे, सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन इफ़ जो एच एक्स है हमारा जो जनरल फॉर्म में वो क्या हो जाए, वन। ठीक है, एच एक्स नॉन जीरो या फिर वन। एच एक्स जब हमारा मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, कांस्टेंट नहीं मतलब नॉन जीरो होना चाहिए बेसिकली, वन और एच एक्स नॉन जीरो। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड काइंड। ये क्या हो जाएगा, जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, एच एक्स यू एक्स, तो एच एक्स को वन लेके चल रहे हैं तो यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी एक्स के एक्स जाए यू जाए डी जाए, ये इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, तो ये है सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं कि वो क्या है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक इंटीग्रल इक्वेशन क्या लिखी, यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एक्स प्लस जाए यू जाए डी जाए। इसको हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये क्लासिफिकेशन बेस पे क्या है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, वोल्टेयर है, फ्रेडो में से क्या है और फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड में से क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो एच एक्स हमारा इसमें वो क्या है, वन है ना। जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो एच एक्स वन मतलब क्या हुआ, ये
सेकंड काइंड की हुई, सेकंड काइंड। यहाँ पे देखो लिमिट्स, देखो इंटीग्रेशन की, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है वोल्टेरा, है ना, और यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो भी नॉन जीरो है, तो क्या हुई, नॉन होमोजीनियस, है ना, नॉन होमो हुई, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है गिवन होगा, तो ये हमारी क्या हुई, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मान लो 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। इसी एग्जांपल में अगर हम 0 टू एक्स है, एक्स प्लस टी कर दें, यू टी डी टी, ये तो वही है फंक्शन, आप टी में ले लो जाए में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे वेरिएबल हम अपने तरफ से कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कर्नल में कि हम उसको किस चीज़ का फंक्शन लेके चल रहे हैं, बस जो ये डेरिवेटिव है यहाँ उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है एच एक्स तो हमारा है ही 1। ठीक है, यहाँ पे जो यू एक्स है वो फंक्शन भी 1 है। ठीक है, उसको 1 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, यू एक्स भी 1 है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगी, नॉन होमो वोल्टेरा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब अगर इसी इक्वेशन में हम बस लिमिट्स चेंज कर दें, यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3, अब 0 टू एक्स लिखा है, अब 0 टू 1 कर दो इसको, एक्स प्लस जाई यू जाए डी जाए, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रेडोम, क्योंकि अब की बार लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, दोनों ही कांस्टेंट ना, तो ये हो जाएगी फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और हाँ, नॉन होमोजीनियस भी है प्लस में। ठीक है, प्लस नॉन होमोजीनियस, तो ये थी क्लासिफिकेशन इसकी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हम क्या करते, चल एग्जाम्पल करते हैं हम इसका एक। ठीक है, क्या है कि एक्स क्यूब इक्वल्स 0 टू एक्स, एक्स माइनस जाई स्क्वेयर यू जाई डी जाई, और यहाँ पे यू एक्स हमें क्या गिवन है, 3। ठीक है, ये गिवन है। अब हम इसको देखें तो ये क्या है, इधर देखो ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, मतलब यहाँ पे एच एक्स हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो देखो इक्वेशन मेन क्या थी, एच एक्स यू एक्स इक्वल्स एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, सॉरी ए टू बी एक्स की एक्स जाए यू जाए डी जाए, ये थी जनरल फॉर्म ना। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो एच एक्स हमारा 0 है। ठीक है, कॉन्स्टेंट होता तो हमें एक्स का कुछ फंक्शन मिलता, एच एक्स हमारा 1 नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड की है, और क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये क्या है, हम इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को एक्स क्यूब, सॉरी माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 0 टू एक्स, एक्स माइनस जाई स्क्वेयर यू जाई डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, एच एक्स को तो हमने 0 आ गया हमारा, यू एक्स कुछ नहीं, ये क्या है एफ एक्स, मतलब इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस भी है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक क्या है, वेरिएबल है, तो क्या है, वोल्टेरा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना। अब हमें देखो क्या है, यू एक्स गिवन है, यू एक्स क्या है 3, अगर हम यू जाए पुट कर लेते हैं इसको, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी ना, यू जाए करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए तो 3 आएगी।
पुट करते हैं यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है उसमें हम क्या आर एच एस लेके चलेंगे उसको। अगर एल एच एस के इक्वल पुट कर दिया ना तो जो यू एक्स उसका 3 है वो इसका क्या है सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब आर एच एस हम क्या लेके चलें 0 to x माइनस जाई स्क्वायर और यू जाई डी जाए। तो फिर यहाँ से क्या होगा 0 to x माइनस जाई स्क्वायर, यू जाई की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे यहाँ से, डी जाए। अब 3 बाहर आ गया कांस्टेंट है तो x माइनस जाई, अब जाई के रिस्पेक्ट में है स्क्वायर है 3 आ जाएगा, बाई में 3 जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और लेकिन ये क्या है इसके सामने माइनस है तो एक माइनस आएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे 0 to x। जब x माइनस एक्स फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये जाई की जगह हम x पुट करेंगे। और जब सेकंड पुट करेंगे तो क्या है x माइनस 0 और प्लस प्लस वही हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया x की क्यूब विच इज इक्वल टू एल एच एस। सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू 3 है वो हमारा क्या है सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा क्या है सॉल्यूशन है या नहीं। यू एक्स क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई एक्स जाए माइनस 1 यू जाए डी जाए इक्वल्स क्या है ई एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है कि नहीं, यहाँ पे यू एक्स क्या गिवन है 1। तो सबसे पहले यू जाई क्या निकाल लेंगे 1 है, जाई पुट करेंगे, ये क्या है फ्रेडोम है 0 to 1 है, ये फ्रेडोम है और यू एक्स है एच एक्स 1 है तो सेकंड काइंड की है और होमोजीनियस है। क्या किया ये मैंने, अच्छा मैंने गलत लिखा इसको यू एक्स प्लस, ठीक है इक्वल्स में ये एफ एक्स है तो ये नॉन होमोजीनियस है, सॉरी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो चलिए एल एच एस हम लेके चलते हैं। यू एक्स है, यू एक्स की जगह 1 पुट किया इंटीग्रेशन 0 to 1 और आर एच एस के इक्वल्स में पुट कर देंगे ना, हम इक्वल्स में दिखा देंगे तो एक्स ये एक्स जाए माइनस 1 यू जाए की जगह फिर से 1 पुट कर देंगे और इंटू में डी जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स बार आ गया इंटीग्रेशन डी जाए के रिस्पेक्ट में करना है हमें, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स जाए बाय एक्स और फिर 1 का जाए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा जाए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स जाए की जगह 1 पुट किया तो ई एक्स बाई एक्स माइनस 1 लोअर पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ जाए की जगह 0 पुट किया तो 1 बाई एक्स और यहाँ पे पुट करेंगे तो मतलब 0। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स से एक्स गया ई की एक्स माइनस एक्स माइनस 1 तो 1 से 1 कैंसिल, ये क्या बच गया ई एक्स माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू एल एच एस। सो यू एक्स इज इक्वल टू 1 is a solution of the given integral equation। ठीक है, तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो यू एक्स हमारा गिवन है वो इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। एल एच एस एक साइड हम लेके चलेंगे, दूसरी के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये थी बस इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके जो क्लासिफिकेशन है कि फ्रेडोम हो गया, वोल्टेरा होगी, वोल्टेरा में एक जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या होगी वेरिएबल और इसमें दोनों ही कांस्टेंट। होमोजीनियस में जो एफ एक्स 0 होगा, नॉन होमोजीनियस में एफ एक्स नॉन 0।
फर्स्ट काइंड में क्या है, एच एक्स 0 होगा, सेकेंड काइंड में एच एक्स 1। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन में आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।